नमस्कार साथियों। आज की कंप्लीट पूरे 75 दिन के स्पोकन क्लास का 7वां दिन है और आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट इस तरह के सेंटेंसेस को देखने वाले हैं जिसमें सेंटेंस में प्रेजेंट टाइम में होगा और उसमें पास लगा हुआ रहेगा या पास्ट में भी हो सकता है जिसमें था लगा हुआ रहेगा या थे लगे हुए रहेंगे, उसमें भी पास का बोध कराएगा। यानी पास है, रखता है, को है, इस तरह के जितने सेंटेंसेस आते हैं आज उसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे सेंटेंसेस का संग्रह एक तरीके से यहाँ पे डाल दिए गए हैं और इन सारे सेंटेंसेस को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ से और कंसेप्ट आप सबको पूरे डिटेल्स के साथ समझाएंगे और कंसेप्ट समझाने के बाद इसके एक एक जो सेंटेंस है उसको कराएंगे और फिर समझाएंगे डिटेल्स। फिर इस सारे सेंटेंस को करने के बाद आपको घर पे ट्राई करना है, उसको बोलना है। इट्स बिकॉज इंग्लिश इज व्हाट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीक, आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू बी क्लियर फॉर यू। दैट्स द मेन रीजन दैट यू हैव टू स्पीक। इन स्टार्टिंग पॉइंट यू कैंट बी फ्लुएंट। शुरू में आप फ्लुएंट नहीं बोल सकते, बट धीरे धीरे कर करके सीखते सीखते एक ऐसा क्रम आएगा जब सीख जाएंगे और बहुत लंबा क्रम नहीं लगने वाले हैं। हमने बता रखा है कि पूरे 75 दिन की क्लास में हम कंप्लीट जितने भी प्रोग्रेसिव इंग्लिश के कंसेप्ट हो सकते हैं सब कुछ बता देंगे और आप सब उम्मीद यही रखेंगे कि आप सब बहुत बढ़िया से करके और आगे तरक्की करेंगे। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। आज की टॉपिक है जिस सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें किसी व्यक्ति के पास या कोई वस्तु के पास कुछ होने का बोध कराता है। ठीक है, अब कुछ होने का बोध मतलब कि कैसे कराता है, तो देखिए आज की जो सेंटेंसेज हम देखने वाले हैं वो ऐसे होगा। किसी व्यक्ति के पास है लगा हुआ लगे रहेगा या ऐसे रखता है लगा हुआ रहेगा, रखता है लगा हुआ रहेगा या को है लगा हुआ रहेगा। सीधे शब्दों में समझिए तो ऐसा सेंस आज देने वाला है जिसमें किसी भी व्यक्ति के पास वो चीज होगा, या वो रखता है या उसको है। ये तीन तरह में से कोई भी तरह का हो सकता है सेंटेंसेज। अब जैसे यहाँ पे चेकआउट कर पा रहे होंगे कि हम लोग के पास एक कार है, मतलब कि हम लोग एक कार रखते हैं। तो ये चीज आप क्लियर रखिएगा कि किसी सेंटेंस को अगर ऐसे बोले कि उसके पास घर है, इसका मतलब कि वह घर रखता है या उसको घर है। ये तीनों सेंटेंस सेम होते हैं। ठीक है, तो पास है हो या रखता है हो या को है हो, ये तीनों का मीनिंग सेम होने वाला है। और क्या होने वाला है अभी हम बताते हैं। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, दो सेंटेंस को एक साथ लेकर के बताएंगे। एक और बोलते हैं सेंटेंस इस तरीके से कि वह, पहले हम कंप्लीट कंसेप्ट बता देंगे फिर सेंटेंस कराएंगे। वह एक किताब रखता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पहले लेते हैं, किताब रखता है और कैसे इसका इंग्लिश होने वाला है। तो मेरे भाई आप सबको ये याद रखना है कि पास है, रखता है या को है, इसका इंग्लिश होता है या तो हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं या हैज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब हैज कहाँ लगता है, तो हम प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं कि हैज का इस्तेमाल होता है ही में, सी में, ईट में और कोई नेम आ जाएगा उसमें। ठीक है, अब बाकी सब में हैव का इस्तेमाल होता है। देखिए इस टाइप के जब भी सेंटेंसेज आ जाएगा तो उसको बनाने का स्ट्रक्चर फॉलो करिएगा। कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले प्यारा सा सब्जेक्ट लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हैव या हैज का इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसके बाद जो अदर वर्ड होगा उसको रख दीजिएगा। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, तो जिसके पास जो होगा उसके पास घर है, किसके पास, उसके पास, और उसके का मीनिंग ही होता है। ये सारे डिटेल्स हम प्रीवियस वीडियोज में बता रखे हैं। अगर दिक्कत है कि कौन सब्जेक्ट है, कौन हैव है, हैज कहाँ लगाएंगे और सब्जेक्ट के साथ किसका उपयोग करेंगे, इस सब में दिक्कत है तो आप प्रीवियस वीडियो को जाकर प्रीफर कर सकते हैं। वीडियो नंबर 1 से लेकर के सबको देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और साथ में प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पे 75 दिन का कोर्स का कंप्लीट आ जाएगा प्लेलिस्ट, वहां से वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है, उसके पास घर है तो क्या हो जाएगा ही, और ही के हिसाब से बुआ क्या लगता है, हैज। तो ही हैज, कितना घर है, एक घर है, तो ही हैज अ हाउस। बोलिएगा कैसे जाने कि एक ही घर है, तो जब तक प्लूरल फॉर्म में नहीं दिया है तब तक कोई भी चीज काउंटेबल ही होता है और काउंटेबल जो भी है वो एक ही होता है। ठीक है, तो ही हैज अ हाउस। हमने कई बार बताया है कि स्पेशल आर्टिकल का टॉपिक है जिसमें ए एंड द को क्लियर किया गया है।
वह एक किताब रखता है। अब देखिए, वह एक किताब रखता है मतलब क्या, उसके पास एक किताब है। तो इसको कैसे बना सकते हैं, सेम वैसे ही सब्जेक्ट, वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो ही, ठीक है। और ही के हिसाब से क्या लगता है, तो हैज, ठीक है। एक किताब तो क्या हो जाएगा, अ बुक। वेरी गुड। तो अगर इसके जगह हम ऐसे बोल दे कि तुम एक किताब रखते हो, तो तुम एक किताब रखते हो, अगर ऐसा सेंटेंस हो तो कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो भी सिंपल है। तुम का मीनिंग सबसे पहले सब्जेक्ट कह रहा है, तो तुम का मीनिंग क्या हो जाएगा, यू, ठीक है। यू के हिसाब से क्या लगेगा, हैव की हैज, तो हैज उसी के साथ लगेगा ही सी इट नेम, बाकी सबके साथ हैव। तो देखिए वो चारों में से कोई नहीं मैच किया, इसीलिए यू के साथ क्या लगा दिए, हैव, ठीक है। यू हैव। अदर वर्ड इधर से बना दीजिए, एक किताब ही तो बचा, क्योंकि इसका मीनिंग तो हो ही गया। एक किताब का मीनिंग क्या हो जाएगा, अ बुक। यानी कभी भी प्रेजेंट की बात हो और रखना की बात आ जाए तो हैव या हैज का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें आपको नहीं वाला भी बताते हैं, इंट्रोगेटिव भी बताएंगे जिसमें क्या लगा हुआ रहेगा, WH वर्ड सब कुछ बताएंगे। पहले इसका पास्ट बता देते हैं, उसके बाद देखिए पास्ट में क्या होता है कि पास्ट में रहेगा तो ऐसा हो जाएगा, पास है के जगह हो जाएगा पास था या रखता था, ठीक है, रखता था, या ये भी हो सकता है को था, ठीक है। था के जगह थी भी आ जाएगा या थे भी आ जाएगा, याद रखिएगा, था के जगह थी भी आ सकता है, थे भी आ सकता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका बहुत प्यारा सा मीनिंग होता है, एक ही होता है, हैड, बस एक ही होता ही है, सिर्फ हैड। अब इसमें तो कोई सस्पिशन है नहीं कि कहाँ पे हैव लगेगा कहाँ पे हैज लगेगा, नहीं, जब पास्ट में आ गया तो एक ही होता ही है, हैड, तो सब में हैड लगेगा, ही सी इट नेम कुछ भी रहे सब में हैड लगेगा। अब सेंटेंस कैसे होगा, ऐसे जैसे बोलेंगे उसके पास किताब था, किताब है के जगह बोल दिए किताब था, तो कैसे इसका ट्रांसलेट हो जाएगा, बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। उसके का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लगने वाला है, तो हैड, क्यों, क्योंकि पास था का बात है, ठीक है। तो ही हैड किताब, तो क्या हो जाएगा, अ बुक। वेरी गुड। पिछले वाले सेंटेंस में क्या था, तो हैड के जगह हैज था, बस देखिए हैड के जगह हैज था, यहाँ घर था, यहाँ उसमें किताब है, यहाँ देखिए यहाँ ही हैज अ बुक, हैज की जगह क्या कर दिए, हैड कर दिए। हैड क्यों किए, क्योंकि ये पास्ट में हो गया। और देखिए अच्छा बोलेंगे कि तुम एक कलम रखते थे, तुम एक कलम रखते थे, तो कैसे बनाएंगे, बहुत इजी होगा। तुम का मीनिंग क्या हो जाएगा, यू, उधर से आइए, रखते थे का मीनिंग क्या हो जाएगा, हैड, क्योंकि अभी हम बता रखे हैं रखते थे तो उसका मीनिंग क्या होता है, हैड। यू हैड एक कलम, तो क्या हो जाएगा, अ पेन। इतना इजी तरीके से सेंटेंस को क्लियर कर सकते हैं। मतलब आपको प्यारा सा कंसेप्ट यहाँ याद कर लेना है कि अगर पास्ट में रहे यानी था लगा हुआ रहता है तो हैड का इस्तेमाल करेंगे, और है लगा हुआ रहेगा तो हैव या हैज का इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए सेंटेंस बना लीजिए, जैसे सब्जेक्ट प्लस हम जनरली लिख दिए हैड प्लस, नहीं रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, प्लस अदर वर्ड। अब निगेटिव आ जाएगा तो ऐसे बना लेंगे, यानी हैड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। अब जैसे बोल दिए कि वे लोग कलम नहीं रखते थे, कलम नहीं रखते थे, तो कैसे होने वाला है, सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसको, तो वे लोग का मीनिंग क्या होता है बुआ, तो दे होता है, ठीक है। रखते थे का मीनिंग क्या होता है, तो हैड हो गया, ठीक है, क्योंकि कह तो रहा है कि हैड, उसके बाद क्या चाहिए, नॉट। इसमें नॉट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि नहीं लगा हुआ है सेंटेंस में, तो दे हैड नॉट, ठीक है। और कलम तो क्या यूज कर लेंगे, अ पेन, दे हैड नॉट अ पेन। अब हम सेंटेंसेस में बता चुके हैं कि अगर सेंटेंस में क्या लग जाएगा तो क्या करिएगा, हेड को बाहर कर दीजिएगा, हेड को बाहर कर दीजिएगा। कैसे, देखिए अगर सेंटेंस ऐसा आ जाए कि क्या आपके पास कलम था, अगर सेंटेंस ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, यानी सेंटेंस में क्या लगा हुआ है तो क्या करने वाले हैं, तो सिंपल सा फंडा है,
हेड को बाहर निकाल देंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो लगा देंगे, नॉट रहेगा तो लिख देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, फिर अदर वर्ड कर लेंगे, बस सिंपल सा। ठीक है, कर लेते हैं एक बार। क्या आपके पास कलम था? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? हेड। सब्जेक्ट आपके का मीनिंग क्या होगा? यू। ठीक है, नॉट इसमें नहीं तो नहीं है सेंटेंस में, देखिए कहीं, तो नॉट नहीं लगाएंगे। अदर वर्ड क्या बचा हुआ है? तो कलम, द हेड यू अ पेन। बस, इट्स सो सिंपल। दैट्स द मेन थिंग दैट यू हैव टू फॉलो हियर। अच्छा, अगर इसमें प्रेजेंट में आ जाए तो क्या करेंगे? ऐसे रहा तो, जैसे वह कलम नहीं रखता है, कलम नहीं रखता है। अगर प्रेजेंट में आ गया तो भी क्या दिक्कत? बहुत सिंपल है, वह कलम नहीं रखता है, प्रेजेंट में आ चुका है, तो अभी तो हम बता रखे हैं कि वह का मीनिंग ही होता है। उधर से बनाइए, रखता है का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो हैव होगा, नहीं तो हैज होगा। लेकिन आप सब जानते हो कि ही के साथ क्या होता है? तो हैज होता है, अभी जस्ट बताए हैं। तो ही हैज, नहीं का मीनिंग क्या हो जाएगा? नॉट। कलम तो क्या हो जाएगा? अ पेन। अब क्यों ए एन का यूज हो रहा है, ये आर्टिकल के कंसेप्ट में आप सब देख लीजिएगा बढ़िया से। क्योंकि एक कलम है, कितना कलम है? एक। कुछ नहीं बताया, 2 3 4, बहुत सारा अगर नहीं बताया तो कम से कम कितना हो सकता है? एक हो सकता है। ठीक है, अच्छा अगर इसमें क्या आ जाएगा तो क्या होगा सेंटेंस? अगर ऐसे आ गया, क्या आप एक कलम रखते हैं? एक कलम रखते हैं। अब देखिए, रखते थे के जगह है आ चुका है, तो क्या करने वाले हैं? इट्स सो सिंपल। सेम यही स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे हम सब, लेकिन हैड के जगह हैव या हैज का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट की बात है। ठीक है, और आपका मीनिंग होता है यू। अब बताइए ना खुद से, यू के हिसाब से हैव लगेगा कि हैज लगेगा? तो अभी जस्ट बताए हैं कि यू के हिसाब से क्या लगेगा? हैव। तो हैव यू। उसके बाद इसमें नॉट कह रहा है, तो नहीं है, तो नॉट नहीं लगाएंगे। अदर वर्ड क्या बचा हुआ है? तो एक कलम, तो हैव यू अ पेन। इस तरीके से सेंटेंस को क्लियर करना है। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको क्लियर हुआ होगा ये सेंटेंस। अभी देखिए और कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ देखिए, कह रहा है कि हम लोग के पास एक कार है, प्रेजेंट टाइम की बात है, के पास लगा हुआ है, यानी हैव हैज का इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा? वी। ऐसे आइए, है का मीनिंग आर नहीं करेंगे, हैव करेंगे, क्योंकि अभी हम बता चुके हैं पास है का मीनिंग हैव होता है। तो वी हैव एक कार, तो क्या हो जाएगा? अ कार। ठीक है, वह घर में अच्छा नौकर रखती है। बहुत सिंपल सेंटेंस है, बड़ा सेंटेंस से मत डरिए, एकदम सिंपल है। वह का मीनिंग हो जाएगा सी, क्योंकि फीमेल की बात है, बता रखे हैं ये चीज। सी। उधर से देखिए, रखती है तो क्या हो जाएगा? हैज। ठीक है, अच्छा नौकर। अब नौकर 2 3 4 कुछ नहीं दिया, तो कुछ नहीं दिया तो बताया ना कि अगर जब तक नंबर नहीं दिया है तब तक एक होता है। तो सी हैज अ गुड, नौकर है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? सर्वेंट। ठीक है, सी हैज अ गुड सर्वेंट। आगे बढ़े तो घर में, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इन दी हाउस। सी हैज अ गुड सर्वेंट इन दी हाउस। इस तरीके के सेंटेंस को, इस तरीके से सेंटेंस को पूरा क्लियर करिएगा। बस पहला सब्जेक्ट लिखना है और उधर से बनाते हुए सीधा चलाना है प्यार से। ठीक है, देखिए, माँ मेरे लिए रोज खाना रखती है। कौन? तो माँ। ठीक है, लिखेंगे मदर। रखती है, प्रेजेंट की बात है, तो हैव होगा कि हैज होगा? तो हैज होगा। क्यों हैज होने वाला है? इट्स बिकॉज मदर सिंगुलर नेम है, और एक नाम रहे तो हैज का इस्तेमाल करिएगा, और एक से ज्यादा कोई रहे तो हैव का इस्तेमाल। ठीक है, ये चीज हम क्लियर कर चुके हैं पिछले क्लास में। जैसे माँ और पिताजी रहते, दो हो गए तो हैव लगाते। अच्छा, राम आएगा तो राम एक नाम है तो हैज लगेगा। राम और श्याम आएगा तो हैव लग जाएगा। एक से ज्यादा आएगा तो हैव लग जाएगा, और एक रहेगा तो हैज लगेगा। तो मदर हैज, ठीक है, खाना तो क्या हो जाएगा? फूड। ठीक है, रोज क्या हो जाएगा? डेली। तो मदर हैज फूड डेली, मेरे लिए तो क्या हो जाएगा? फॉर मी। इस तरीके से सेंटेंस को क्लियर करना है। वे लोग स्कूल में कलम रखते थे, तो वे लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो दे। रखते थे तो क्या हो जाएगा? हैड। दे हैड। कलम क्या हो जाएगा? अ पेन। ठीक है, स्कूल में
तो क्या हो जाएगा, इन दी स्कूल। इट्स सो सिंपल। इस तरीके से करके सेंटेंसेस को क्लियर करना है, बहुत सिंपल तरीका। हमने क्या बताया कि प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यही अंतर है कि प्रेजेंट में हैव या हैज का इस्तेमाल करना है, तो वही पास्ट में हैड। अब प्रेजेंट में हैव हैज कहाँ होगा, उसमें थोड़ा सा रूल है, अब पास्ट में तो नो रूल है क्योंकि हैड इकलौता है। अच्छा नहीं आ जाए तो क्या करेंगे, तो नॉट लगा देंगे उसके बाद। बस इतना ही रखना आपको दिमाग में। अब देखिए इन सब चीजों को तो ट्रांसलेट आप कर ही पा रहे हो, साथ में आपको क्या करना है, तो बोलना है। यू हैव टू प्रैक्टिस। इट्स बिकॉज अनलेस यू प्रैक्टिस यू कैंट लर्न इंग्लिश। इट्स बिकॉज यू आर हियर टू लर्न इंग्लिश। दैट्स द मेन थिंग दैट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस। You have to practice how to speak, what's the situation that you can establish and what's the environment that you can establish। कैसा वातावरण आप बना रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सेंटेंस देखिए, इसमें थोड़ा सा नहीं पास्ट फ्यूचर में चला गया है, ये फ्यूचर में, फ्यूचर वाले अभी बताएंगे तो क्लियर करेंगे। अभी इसको देखते हैं। आप लोग रोज सुबह क्या रखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या WH वर्ड आ गया है। अब हम पढ़ा रखे हैं पिछले लेक्चर में कि WH वर्ड आ जाए क्या, तो इसका मीनिंग व्हाट बाहर निकल जाता है, ठीक है, व्हाट। इसके साथ प्रेजेंट है और आप लोग लगा हुआ है, तो आप लोग का मीनिंग यू हो जाएगा। अब प्रेजेंट है तो हैव लग जाएगा, ठीक है, व्हाट हैव यू, ठीक है। उसके बाद सुबह, रोज सुबह में छूट गया है, तो व्हाट हैव यू सुबह में था, इन दी मॉर्निंग। और कुछ बचा हुआ है, हाँ, रोज, इसका मीनिंग डेली। इट्स फाइनल। हमने ये बता रखा है कि जब भी WH वर्ड आएगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलेगा, और यहाँ WH वर्ड आ गया व्हाट, तो हैव बाहर निकल गया। अगर नहीं क्लियर है तो जाकर वीडियो नंबर 4 देख लीजिए और 5 देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। क्या लड़के कलम नहीं रखते थे, अब शुरू में क्या लगा हुआ है और पास्ट में है, तो हैड बाहर निकलेगा। हैड दी बॉयज, यस क्यों लगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं। नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगाना होगा, ठीक है। अ पेन, या बहुत सारे पेन की बात करेंगे तब पेन्स हो जाएगा, लेकिन सबके लिए पार्टिकुलर पेन की बात कर रहे हैं इसीलिए अ पेन का इस्तेमाल किए हैं। खैर कर दीजिए, पुलरल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पेन्स, ठीक है। हम लोगों के पास सब कुछ था, ठीक है, हम लोगों के पास सब कुछ था। अब पास्ट की बात है, हम लोगों का मीनिंग क्या होता है, तो वी होता है। पास्ट में है तो हैड लग जाएगा, तो वी हैड, सब कुछ का मीनिंग एवरीथिंग, वी हैड एवरीथिंग। इट्स सो सिंपल, यू हैव टू फॉलो दिस। इतना कंसेप्ट तो हम क्लियर कर रहे हैं, प्रेजेंट भी समझा रहे हैं, पास्ट भी समझा रहे हैं। अभी देखिए और सेंटेंस देखिए। अब यहाँ थोड़ा समझने लायक कंसेप्ट है मेरे भाई, समझने लायक कंसेप्ट ये है कि नो और नॉट का आपको बड़ा सा यूज हम एक स्पेशल वीडियो में बता देंगे, लेकिन तत्काल समझ के रखना है नो और नॉट ये दोनों का मतलब नहीं ही होता है, ठीक है, इन दोनों का मतलब नहीं ही होता है। लेकिन इसमें हैव हैज वाला में जो नो नॉट का यूज करते हैं वो इस तरह करते हैं कि नो के बाद अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नाउन जिसको गिन नहीं सकते हैं, और नॉट के बाद काउंटेबल नाउन, ऐसा नाउन जिसको गिन सकते हैं। अब जैसे मिल्क आ जाएगा तो बताइए हैव हैज हैड के इस्तेमाल में क्या मिल्क को गिन सकते हैं, दूध गिनाता नहीं है, तो नो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्या नॉट मिल्क कर सकते हैं, हैव हैज हैड में नॉट मिल्क कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो नहीं गिनाएगा उसमें नो का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, ठीक है, जो गिनाएगा उसमें नॉट। अब जैसे पेन है यानी कलम गिना जाएगा तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, समझ गया, इतना समझ लेना है। इसके आगे की कंसेप्ट कंप्लीट एक वीडियो आएगा जिसमें नो और नॉट का यूज रहेगा पूरा डिटेल्स, ठीक है। देखिए यहाँ याद रखिएगा, कभी भी पैसा गिनाता नहीं है, रुपया गिनाता है, याद रखिएगा, पैसा को नहीं गिनते हैं, पैसा अनकाउंटेबल होता है और रुपया जो है वो काउंटेबल होता है। देखिए अभी मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, मेरे पास, मेरे का मीनिंग आई, हैव, हैव का इस्तेमाल क्यों किए, क्योंकि प्रेजेंट में है, ठीक है। नहीं का मीनिंग नॉट करे कि नो करे, तो नो, बहुत पैसा तो मच मनी,
मच मनी, पैसा का मीनिंग मनी। अच्छा अभी तो क्या करेंगे, नाउ। अब बताइए यहाँ पे नो का इस्तेमाल क्यों किए, नो का इस्तेमाल इसलिए किए क्योंकि पैसा गिनाता नहीं है, गिनाता क्या है, रुपया। अभी बताया कि जो नहीं गिनाएगा उसके बाद नहीं लगा रहेगा, तो उस नहीं का मीनिंग क्या होने वाला है, नो। ठीक है, आजकल लोग महंगे महंगे कार रखते हैं। अब देखिए आजकल, आजकल का मीनिंग क्या हो जाएगा, नाउअडेज। ठीक है, नाउअडेज पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउअडेज, एक सेकेंड, NOWDAYS। ठीक है, अब देखिए लोग महंगे महंगे कार रखते हैं, तो पीपल, लोग बहुत सारे हैं, तो हैज करे कि हैव करे, अभी बताए हैं कि बहुत सारा रहेगा तो हैव। ठीक है, महंगे कार, तो नाउअडेज पीपल हैव कॉस्टली कार्स कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात है। ठीक है, बस हो गया, इट्स फाइनल। इन द सेम वे यू हैव टू ट्रांसलेट। और देखिए हम ये कहेंगे कि वीडियो को पॉज करके और एक बार इन सब को ट्राई करिए खुद से। जब तक ट्राई नहीं करेंगे ना, इंग्लिश आपका अपना नहीं होगा। एक बार ट्राई करिए। अब देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, तो क्या लगा हुआ है, तो पहले इसको ट्रांसलेट मत करिए, मुंह से बनाने का प्रयास करिए, और फिर हम लिखते हैं, इसको मिलाइए। क्या उन लोगों के पास समझदारी नहीं था, तो हैड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उन लोगों का मीनिंग क्या हो जाएगा, दे। ठीक है, हैड दे। और देखिए समझदारी गिनाता नहीं है, तो नॉट सेंस नहीं करेंगे, नो सेंस करेंगे। हैड दे नो सेंस, सेंस का मतलब होता है समझदारी। ठीक है, हाँ सेंस सुने नहीं, उसको सेंस नहीं है, समझदारी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस को यूज करना है। अब देखिए सब कोई के पास नया उपाय था, सब कोई के पास। ठीक है, तो सब कोई का मीनिंग क्या होता है बुआ, एवरीवन। ठीक है, अब यहाँ देखिए सब कोई एक से ज्यादा है, फिर भी ये सिंगुलर है, याद रखना है। सब कोई का मीनिंग जितना होता है, एवरीवन, एवरीबॉडी, ऑल वन, ये सब के सब क्या है, सिंगुलर है। और ये सब के बाद हैज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अपवाद में है। एवरीवन हैज, नया उपाय, अ न्यू आइडिया, आइडिया, इस तरीके से। अब देखिए प्रेजेंट में अच्छा हो, था है, कोई ना हैज के जगह हैड कर लेंगे। एवरीवन हैड अ न्यू आइडिया। ठीक है, बेहतर तरीके से करिए। और अगला सेंटेंस को देखते हैं। देखिए यहाँ पे सेंटेंस को प्रीफर करते हैं, ये भी फ्यूचर में है, फ्यूचर वाले जब बताएंगे तो क्लियर करेंगे। फ्यूचर में तो क्या हो जाता है, विल हैव और शैल हैव, बस हैव हैज की जगह विल हैव या शैल हैव कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर में हो गया। ठीक है, बहुत इजी होता है, तत्काल उसको रोकते हैं। यहाँ देखते हैं, क्या आपके पास अभी समय है, प्रेजेंट की बात है, तो सबसे पहले आपको हैव बाहर निकाल लेना है। ठीक है, आपके का मीनिंग यू। ठीक है, हैव यू, समय तो क्या हो जाएगा, टाइम, और अभी का मीनिंग नाउ, हैव यू टाइम नाउ। इट्स सो सिंपल। अभी उसके पास ज्ञान नहीं है, आइए बना देते हैं। अभी का मीनिंग नाउ कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पास का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही, है तो हैज, ज्ञान नहीं है तो नो सेंस, ज्ञान का वही होता है सेंस मीनिंग। अब देखिए चूंकि ज्ञान, सेंस अनकाउंटेबल नाउन है, और इसीलिए नो का इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉट का इस्तेमाल नहीं। ठीक है, याद रखना है, पास में जब भी अगर नहीं आ जाए और नहीं में जो है अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, तो नो का इस्तेमाल करना है, नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है। अब बोलेंगे कि मेरे पास पानी नहीं है, तो क्या आई हैव नॉट वाटर बोलेंगे, गलत हो जाएगा, आई हैव नो वाटर। मेरे पास समय है, तो आई हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं है, तो आई हैव नॉट टाइम, गलत, आई हैव नो टाइम, क्योंकि समय भी गिनाता नहीं है। ठीक है, अनकाउंटेबल है। तो क्लियर हुआ। और उम्मीद यही रखेंगे कि आप सब जो है ये जितने टॉपिक करा रहे हैं ना, इन सब को बोल बोल करके प्रयास करिए, समझे, इसको ट्राई करिए, बोलने का चेष्टा करिए। ठीक है, बोलिएगा तभी हर चीज क्लियर होगा। देखिए और सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे क्या कहा जाता है कि क्या आप लोग घर में टीवी देखते हैं। अब देखिए क्या आप लोग, क्या लगा हुआ है, प्रेजेंट की बात है, तो हैव पहले बाहर निकाल दीजिए। अच्छा वो देखते हैं नहीं, टीवी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, निकाल दीजिए हैव। ऐसे हैव, आप लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, टीवी, तो हैव यू अ टीवी, घर में तो क्या हो जाएगा, इन दी हाउस, हैव यू अ टीवी इन दी हाउस। ठीक है,
अब देखिए इन सारे सेंटेंस में डू डज का भी इस्तेमाल आता है, लेकिन कब आता है क्या है वो सब एक कंसेप्ट में दिया जाएगा अगला वीडियो में, ठीक है। अब पहले इसको समझ जाना है बहुत बढ़िया तरीका से। माँ के पास बहुत प्यार है तो क्या लिखेंगे, मदर, मदर हैज बहुत प्यार तो क्या लिखेंगे, मच लव। इट्स सो सिंपल। क्या ऐसे आप सबसे बनेगा कि नहीं, एकदम बन जाना चाहिए। सेंटेंस को क्लियर करिए, ट्राई करिए, बोलने का चेष्टा करिए, प्रयास करिए, हर चीज क्लियर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सेंटेंस बड़ा है लेकिन हिचकिचाना नहीं है। बचपन में स्पेशल हो गया, बचपन में स्पेशल हो गया। हम लोगों के पास तरह तरह के खिलौने थे। हम लोगों का मीनिंग होता है वी, थे पास्ट में है तो हैड हो जाएगा, ठीक है। तरह तरह के खिलौने तो वी हैड वेरियस टाइप्स ऑफ या वेरियस टाइप ऑफ टॉयज। वेरियस टाइप ऑफ टॉयज का मतलब क्या हुआ, तरह तरह के खिलौने। मीनिंग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो वी हैड वेरियस टाइप ऑफ टॉयज, बचपन में क्या हो जाएगा, इन दी चाइल्डहुड, इन दी चाइल्डहुड। इस तरीके से चीजों को क्लियर करना है। एक और सेंटेंस देखिए, लोग आजकल समस्या रखते हैं। अच्छा, लोग आजकल समस्या रखते हैं, प्रेजेंट की बात है। तो लोग है तो क्या हो जाएगा, पीपल, पीपल हैव समस्या, प्रॉब्लम, नाउअडेज, नाउअडेज। क्या अब क्लियर हो गया आप सबका, अब तो क्लियर कर लीजिए बेहतर तरीके से। इट्स बिकॉज जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हर चीज क्लियर होगा, बेहतर कर पाओगे। उम्मीद रखेंगे कि अगला बार आप सब और बेहतर करिए। और देखिए इंग्लिश के एक एक कंसेप्ट को समझने के लिए हम यही कहेंगे कि कंप्लीट लाइन वाइज वीडियोज को देखिएगा ताकि आपके पास एक एक रूल्स डायग्राम्स समझ आ सके, ठीक है। अब देखिए थोड़ा फ्यूचर की बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर सेंटेंस बहुत ज्यादा यूज होता है। फ्यूचर में क्या होता है कि पास होगा, तो पास होगा या रखेगा लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो उसका मीनिंग करिएगा विल हैव और नहीं तो शैल हैव। हमने बता रखा है कि शैल का इस्तेमाल आई और वी में करते हैं, बाकी सब में विल। इसका मतलब बोलेंगे कि वह एक कलम रखेगा, कलम रखेगा, फ्यूचर की बात है, ठीक है। वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही के साथ विल हैव कि शैल हैव, तो आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल, तो ही विल हैव, ठीक है, एक कलम, तो क्या हो जाएगा अ पेन। अच्छा इसमें नहीं आ जाए तो क्या करेंगे, नहीं आ जाए तो विल और हैव दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, यहाँ नॉट लगा देंगे, बस याद रहेगा। क्या आ जाएगा तो क्या करेंगे, विल को बाहर निकाल देंगे। एक बार ट्राई करिएगा, पीछे जो सेंटेंसेस यहाँ पे बचे हुए हैं इसको आप सब कमेंट कर बताइएगा, ठीक है। यहाँ अब देखिए कुछ सेंटेंस, आने वाले समय में, आने वाले समय में का एक एकदम सिंपल मीनिंग होता है इनकमिंग टाइम, इनकमिंग टाइम, ठीक है। लोगों के पास टेक्निकल सुविधा होगा तो पीपल विल हैव अ टेक्निकल फैसिलिटी, सिंपल। विल हैव क्यों यूज किए, क्योंकि फ्यूचर की बात है। तो प्रेजेंट की बात है तो हैव हैज, पास्ट की बात है तो हैड, और फ्यूचर की बात है तो विल हैव। अब बोलिए, आपको बोलेंगे कि आपके पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा तो यू विल हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अब दो सेंटेंसेस का मर्ज कैसे हुआ ये भी हम सिखा रखे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा वीडियोस वगैरह, और बहुत बेहतर तरीके से आप सब क्लियर करिए। उम्मीद करेंगे कि अगला बार और बेहतर हम कर पाएंगे और आप भी कर पाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर हर चीज अच्छा लगा तो बहुत बेहतर करिए, आगे उन्नति करिए।